काल्पनिक है। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। साधना और उसका पति सूरज दिल्ली में रहते थे। उसकी ससुराल एक छोटे से गांव में थी। साधना अपने पति के साथ बहुत खुश थी। इसके साथ ही ससुराल वाले भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। कुछ महीनों में होली आने वाली थी, इसलिए सूरज ने गांव जाने के लिए 2 महीने पहले ही ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया था। साधना भी ससुराल की पहली होली को लेकर बहुत उत्साहित थी। शादी के बाद यह उसकी पहली होली थी। साधना को पिछले साल की होली याद आ गई। पिछले साल होली में वो अपने मायके में थी। होली के दिन उसने सुबह से ही पूरे घर में धमाचौकड़ी मचा रखी थी। कभी वो अपने दादाजी को रंग लगाकर भाग जाती, तो कभी अपने भाई को रंग से भिगो देती थी। उसकी भाग दौड़ देखकर उसकी दादी बनावटी गुस्से से बोली थी कि यह मायके में तो इतनी उधम मचा रही है, जब इसकी शादी हो जाएगी तो पता नहीं ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तो साधना ने मुस्कुराकर शरारत से कहा था कि अरे दादी माँ, मैं अपने ससुराल वालों को भी अपने ही रंग में ढाल लूंगी। आज वह दिन आ ही गया था जब साधना की ससुराल में पहली होली थी। साधना के ससुराल में उसके सास, ससुर और एक छोटा देवर था। साधना ने सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार खरीद लिए थे। होली से 1 सप्ताह पहले दोनों गांव पहुंच चुके थे। साधना के घर के बगल में शिल्पी भाभी रहती थी। वो साधना से मिलने के लिए आई तो बातों ही बातों में कहने लगी कि तुम तो नई दुल्हन हो, इस बार होली में तुम्हारी खैर नहीं। साधना भी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, मैं भी होली खेलने से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। शिल्पी भाभी मन ही मन अपनी हंसी दबाते हुए बोली थी, एक बार गांव की होली खेलोगी तो शहर की होली भूल ही जाओगी। साधना को कुछ अंदाजा ही नहीं था कि वहां की होली किस प्रकार मनाई जाती है। वह तो बस होली वाले दिन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बचपन से ही साधना को होली के रंगों से बड़ा प्यार था। उन रंगों के पीछे मुस्कुराते हुए चेहरे देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। ऊपर से होली में तरह तरह के पकवान बनते थे, जिसके कारण सुबह से ही उसकी भूख दोगुनी हो जाती थी। इस बार भी उसकी सास वसुंधरा जी ने सभी पकवानों की तैयारियां कर ली थी। होली वाले दिन सुबह सुबह उसकी सास ने कहा कि बहू चलो जल्दी से रसोई में चलकर पकवान बना लेते हैं। मेहमान आने शुरू हो जाएंगे तो सबको नाश्ता भी तो देना होगा। साधना खुशी खुशी अपनी सास के साथ रसोई में चली गई और पकवान बनाने लगी। पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, जिसके कारण सभी के मुंह में पानी आ रहा था। रसोई का काम जल्दी जल्दी समाप्त करके साधना ने कहा कि मम्मी जी, अब हम भी होली खेलने चलते हैं। तभी वसुंधरा जी बोली, बहू तुम कहाँ होली खेलने चली? तुम जाओ अपने कमरे में, आज तुम होली नहीं खेलोगी। साधना को लगा कि उसकी सास मजाक कर रही है, इसलिए वो हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, मैं तो कब से होली के दिन का इंतजार कर रही थी और आप आज के दिन मजाक कर रही हैं। चलिए, मैं सबसे पहले आपके साथ ही होली खेलूंगी। साधना के सास थोड़े कड़क स्वर में बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? एक बार मैंने कह दिया ना कि तुम्हें होली नहीं खेलनी है, तो इसका मतलब तुम होली नहीं खेलोगी। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और भीतर से दरवाजा बंद कर लो। फिर चाहे कोई तुम्हें कितनी भी आवाज लगाए, तुम बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। सास का इतना कड़क रूप उसने पहली बार देखा था। वह सहम गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे सूरज पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह से वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। तभी साधना की मम्मी का फोन आया। होली की शुभकामनाएं देने के बाद वो पूछने लगी, और बता बेटा, ससुराल में तेरी पहली होली कैसी जा रही है? तूने तो खूब धमाल मचाया होगा आज। साधना क्या जवाब देती, उसके तो सारे अरमानों पर पानी ही फिर गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि माँ, होली तो ठीक ठाक ही जा रही है। अच्छा, कुछ मेहमान आए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया, क्योंकि आगे के शब्द आंसुओं के आवेग की वजह से उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। साधना को लग रहा था कि यह उसके जीवन की सबसे खराब होली है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगले साल होली पर वो अपनी ससुराल नहीं आएगी, बल्कि मायके चली जाएगी। यह कैसी बेकार सी होली थी। उसे तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसका मन मचल रहा था कि वह भी रंगों में डूब जाए, दूसरों को रंग लगाए, लेकिन सास का चेहरा याद आते ही उसका मन बुझ गया। लिहाज के कारण वो सास की बात का विरोध भी नहीं कर पाई थी। अब उसे खुद ही गुस्सा आ रहा था कि वह बड़ों के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाती है। उसके संस्कार ही ऐसे थे कि वह अपनी सास के सामने मुंह ही नहीं खोल पाती थी।
वो मन ही मन सोचने लगी कि यदि सूरज उसकी बात समझ ले तो शायद वो माँ को समझा सकता है। इसलिए वो सूरज को फोन लगाने लगी। उधर तो रिंग जा रही थी, लेकिन सूरज फोन नहीं उठा रहा था। साधना ने झुंझलाकर मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने मोबाइल में मन लगाने की कोशिश की तो हर तरफ होली के संदेश, गाने और वीडियो यही सब दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर उसे और गुस्सा आ गया और उसने फोन बंद करके रख दिया। वो अनमनी सी हो गई। अपने कमरे में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया हो। उसका मन बेचैन होने लगा तो उसने थोड़ा सा पानी लेकर पिया। उसकी सास ने कमरे में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी ताकि भूख लगने पर भी उसे बाहर नहीं निकलना पड़े। साधना सोच रही थी कि पता नहीं मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। होली के त्योहार में जहां बाहर सब खुशियां मना रहे थे, वहीं घर की बहू उदास सी एक कोने में पड़ी हुई थी। साधना को बचपन से ही होली का त्योहार बहुत पसंद था। ससुराल की पहली होली को लेकर वो बहुत उत्साहित थी, लेकिन आज उसकी सास ने उसे कमरे से बाहर निकलने से ही मना कर दिया था। वो खुद को कोसने लगी कि मैं बेकार ही होली मनाने के लिए ससुराल आ गई। इससे अच्छा तो मैं मायके ही चली गई होती। भले ही सूरज के साथ होली नहीं खेल पाती, कम से कम बाकी लोगों के साथ तो एंजॉय करती। लेकिन यहाँ तो इस साल पति के साथ होते हुए भी मेरी होली सूखी और अधूरी ही रह जाएगी। साधना तो कमरे में बैठी बैठी रोने ही लगी थी। बाहर होली के गानों की तेज धुन के साथ ही होली की मस्ती भी चल रही थी। साधना ने खिड़की से झांक कर देखा तो सभी के चेहरे रंग बिरंगे हुए पड़े थे। उन चेहरों में पति का चेहरा पहचानना मुश्किल हुआ जा रहा था। साधना सोचने लगी, अपनी पत्नी को होली के दिन कमरे में बंद करके खुद पतिदेव जी मजे कर रहे हैं। उसका खून क्रोध के मारे खौलने लगा। वो अनमने ढंग से चादर के भीतर मुंह छिपाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका मन बेचैनी से भरा हुआ था। फिर उसे नींद कैसे आ सकती थी। कुछ घंटों के बाद बाहर होली का शोर थम सा गया था। साधना ने सोचा शायद लोगों को भूख लगी होगी, सभी कुछ खाने चले गए होंगे। तभी उसकी सास ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। साधना ने दरवाजा खोला तो उसकी सास एक थाली में तरह तरह के पकवान सजाए हुए पहुंच गई और टेबल पर थाली रखकर बोली, कुछ खा लो बहू। वो थाली रखकर कमरे से बाहर चली गई। तभी साधना के पति सूरज ने कमरे में प्रवेश किया। सफेद कुर्ते में वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। साधना उसे देखकर अचरज भरे स्वर में बोली, अरे इतनी जल्दी रंग उतर भी गया। सूरज उसे छेड़ते हुए बोला, अरे मैं तो सुबह से ही कोरा हूँ। जब मेरी पत्नी ने ही मुझे रंग नहीं लगाया तो मैं किसी और से रंग कैसे लगवा सकता हूँ। साधना मुंह बनाते हुए सोचने लगी, जब सासू माँ ने सुबह से मुझे कमरे में ही बंद कर रखा है तो मैं क्या करूं। सूरज बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे मालपुआ खिलाने लगा। पति के प्यार से साधना का मन थोड़ा पिघलने लगा था। खाना खाने के बाद सूरज साधना को लेकर बाहर आंगन में आया। अभी मेहमान जा चुके थे। सूरज ने अपने हाथों में गुलाबी रंग का गुलाल लिया और साधना के गालों को गुलाबी कर दिया। साधना हतप्रभ रह गई और कहने लगी, ये क्या, मम्मी जी ने मुझे होली खेलने से मना किया था ना। सूरज उसे छेड़ते हुए बोला कि तुम्हें मना किया था, मुझे थोड़ी ना मना किया था। मैं तो तुम्हारे साथ होली खेलूंगा ही। साधना उसे गुस्से से घूरने लगी। तभी उसकी सास वसुंधरा जी आंगन में ढेर सारे रंग लेकर आई और साधना से बोली, अरे बहू तुम इसकी बात मत सुनो, अब तुम भी यह रंग ले लो और शुरू हो जाओ। तुम क्या किसी से कम हो। साधना आश्चर्य से सास का मुंह देखने लगी तो वसुंधरा जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू मैंने तुमसे बाहर के लोगों के साथ होली खेलने से मना किया था, घर के लोगों के साथ नहीं। बाहर के लोग जा चुके हैं तो हम घर वाले आपस में मिलकर खूब धमाकेदार होली खेलेंगे। मैं तो बस ऐसे ही तुमसे थोड़ी शरारत कर रही थी, इसीलिए शुरुआत में मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी। जानती हो, शादी के बाद जब ससुराल में मेरी पहली होली थी तो मैं भी अपनी पहली होली को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन यहाँ के लोग नई बहू के साथ बहुत ही बदतमीजी भरा व्यवहार करते हैं। वह ऐसे ऐसे तरीके से रंग लगाते हैं कि औरतें असहज हो जाती हैं। पहली होली मैंने रोते हुए गुजारी थी। उस होली से मुझे दहशत सी हो गई थी। उस समय मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था, यहाँ तक कि तुम्हारे ससुर जी भी दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। सब लोग मुझे गलत तरीके से रंग लगाए जा रहे थे। बस फिर क्या था, तुम गांव आई तो मुझे मेरी पहली होली याद आ गई। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ भी वही सब होगा, लोग तुम्हें गलत तरीके से स्पर्श करें। यह मुझसे कैसे बर्दाश्त हो सकता था। इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने सबसे झूठ बोल दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम होली नहीं खेलोगी। मुझे पता है तुम्हें होली खेलना बहुत पसंद है और मेरे मना करने पर तुम्हें बहुत गुस्सा भी आया होगा, लेकिन चलो अब गुस्सा थूक दो और हम प्यार भरी होली मनाते हैं। वसुंधरा जी के होठों पर एक स्निग्ध मुस्कुराहट आ गई थी।
सास की बातों में खुद के लिए प्रेम और परवाह महसूस करके साधना की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि मेरी सास तो मेरी कितनी परवाह कर रही थी और मैं बेकार में ही उन्हें कोस रही थी। उसके बाद साधना ने पूरे घर वालों के साथ मिलकर होली खूब अच्छे से मनाई। सभी देर तक होली खेलते रहे। उसके बाद पकवानों का मजा लेकर सब थक हार कर अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। साधना की ससुराल की पहली होली बहुत यादगार बन गई थी। इसके साथ ही सास बहू के रिश्ते की मजबूती